इस वक्त हमारे साथ है अलंकृता। अलंकृता दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। अलंकृता, आप किस तरह से अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करोगे, मॉडल से एक्टिंग, ब्यूटी पेजेंट? आई थिंक मैं अपनी जर्नी को ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि बहुत ही खुशहाल, अप्स एंड डाउन्स, विक्ट्रीज, ट्रायम्फ्स, जो हार जीत चलती रहती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा ये बताना चाहूँगी कि जर्नी जो एक लोग कहते होंगे रोलर कोस्टर राइड है सब आर्टिस्ट के लिए, पर मुझे लगता है कि हर जर्नी हर इंसान की, हर आर्टिस्ट की अलग होती है। और मेरी बहुत ही अच्छी रही है, स्टेबल रही है। साथ में ऑफ कोर्स हार जीत इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पर मुझे लगता है जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने लोग मुझसे मिले हैं, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और ऑफ कोर्स मेरे फैंस और आप जैसे मीडिया लोग जो हमेशा हमें बुला के इंटरव्यू करके दर्शकों तक हमारी बातें पहुंचाते हैं, दोज गाइज हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो मेरी जर्नी कहूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब पहले से आपको शौक था मॉडलिंग एक्टिंग का, या फिर बचपन कैसा रहा और फिर इस फील्ड में आना कैसा हुआ? एक्चुअली आपको एक सच बात बताऊं कि बचपन से ही मैं नुक्कड़ नाटक, नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, मेरी जो एक टीचर है दमयंती शर्मा मैम, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही कहते हैं ना कि पुश किया है ये चीज कर। हम स्कूल में कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट? तो 0 पीरियड से लेके एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, जितने भी आप अपने कैलेंडर में स्कूल की चीजें होती थी, उसमें मैं हर चीजें पार्टिसिपेट करती थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी रोका भी नहीं। अच्छा। दे थॉट कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड कि वो सीखे, कॉन्फिडेंस बढ़े, स्टेज में जाके बोले। सो बी इट अ क्विज, डिबेट्स, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं अपने स्कूल की हालांकि हेड गर्ल भी थी। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये कहते हैं ना, एक मैनिफेस्टिंग प्रोसेस बचपन से प्रिपेयर हो रही थी, लेकिन पता नहीं था कि ये करना है। मुझे एक IAS ऑफिसर बनना था, मुझे इस कंट्री के लिए कुछ करना था, क्योंकि बोथ माय ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों ने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करी है। तो सपना ये था कि इंडिया के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए। तो आप मानेंगे नहीं कि एज अ किड मैं ये लिखती थी, बट मैं एक मिस नोएडा भी बनी हूँ 13 साल की उम्र में। सो कंपटीशन से पार्टिसिपेट करना, उनको जीतना, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। बट कभी ये नहीं सोचा था कि बड़े होके एक एक्टर बनना है, अभिनेत्री बनूंगी या कुछ ऐसा कार्य करूंगी जिससे नाम रोशन अलग तरीके या प्रकार से होगा। लेकिन जब आई केम टू बॉम्बे, मैं काम करने आई थी अलग प्रकार का, लेकिन हवा ऐसी है मुंबई शहर की कि आपको खींच लेती है अपनी ओर, इंडस्ट्री की ओर। तो एक्सपोजर इतना है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज में भी काफी मैंने नाटक में पार्टिसिपेट किया, बट नेवर द इंटेंशन, सच्ची बताऊं, इट वाज आफ्टर मिस इंडिया जीतने के बाद कि वो जब दरवाजे खुले, वो महत्वपूर्ण मोमेंट मेरी लाइफ में आया, तो मुझे लगा कि यार मैं तो स्टार्टिंग से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अलग तरीके से। और फिर मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वहां मैं जीत कर आई इंडिया के साथ टाइटल। तो जब मुझे ये नाम मिला कि अलंकृता इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 7 टाइटल्स एट मिस अर्थ, तो एज अ किड आपके लिए एकदम यंग गर्ल है आप, इस लाइक वाओ, आई डिड समथिंग फॉर माय कंट्री। तो मम्मा ने कहा तुम्हें याद है तुम्हें देश के लिए कुछ करना था, लेकिन अलग प्रकार से किया तुमने, थ्रू अ ब्यूटी पैजेंट। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई और काफी मजेदार रही मेरी जर्नी, और काफी कुछ सीखने को मिला। तो शुरुआत ऐसे हुई मेरी जर्नी की मिस इंडिया के बाद। अक्सर जब हम बात करते हैं जो ये मॉडल से एक्टिंग की फील्ड में आते हैं, एक स्ट्रगल हमेशा रहता है, क्योंकि फील्ड आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज उनको लगता है कि शायद आप प्रिटी फेस हो, बट पता नहीं एक्टिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसे कई एक्टर्स ने हमसे शेयर किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा लगता है लोगों को, एक ब्यूटी पैजेंट की गर्ल है आज के जमाने में। लोग सोचते हैं कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहते हैं ब्यूटी विद नो ब्रेन्स होगा या ब्यूटी विद ब्रेन्स, जो यूजुअली टाइटल होता है सब गर्ल्स के लिए। दे वुड थिंक कि गर्ल्स जो सुंदर हैं अपने आप को कैरी ऑफ कर सकती हैं, मे बी इनको काम नहीं आता होगा करना, सिर्फ सुंदरता पे अपनी डिपेंड करती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना होमवर्क करके आया है, जो अपना वर्कशॉप करके आया है, जो मेहनत कर, जो नेचुरली बॉर्न है, जैसे कोई मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हु आर गिफ्टेड, there are some people who work on their craft, जो पढ़ाई करके, अपनी वर्कशॉप करके या सीख कर सीखते हैं। तो ये जो हम ऑलरेडी एक माइंडसेट बना लेते हैं कि सुंदर होगी, क्या ही जानती होगी, जैसे नॉर्मल गर्ल्स के लिए भी हम कितना कुछ कहते हैं कि गर्ल्स को किसी ना किसी प्रकार के आई थिंक स्लैंग्स या अंडरटोन सहने पड़ते हैं, जबकि हम सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल स्पीशी हैं इस धरती पे, सारी देवियां हमारे अंदर हैं। बट जब औरत को उस नजरिए से देखा जाता है, मुझे भी देखा गया, ओह जस्ट अ प्रिटी गर्ल, बिकॉज एक टाइटल जुड़ गया था मिस इंडिया का। तो पर मुझे लगता था कि आई एम सो सॉरी, हमारी जितनी मिस इंडियाज हैं सारी सुपरस्टार्स रह चुकी हैं,
Priyanka Chopra is a fabulous actress. Sushmita Sen is fabulous. Aishwarya Rai, so many. There's Diya Mirza. So how can you say that a Miss India cannot have the beauty and the brains and the substance? तो मुझे लगता था कि it's okay. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मुझे आगे बढ़ना है, इसे प्रूव करना है. तो उसको प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी जरूरत है. आप सिर्फ अपनी ब्यूटी पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं. बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं. कैरेक्टर, सब्सटेंस, मेहनत और वर्कशॉप जरूरी है. तो आई ब्रोक दैट ऑडिशंस दे के, लुक टेस्ट करके, अपना काम करके. फिर तब लोग कहते कि नहीं यार, वी वर रॉन्ग, वी शुड गिव गर्ल्स द अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टर्म देम एंड कॉइल देम टू बी व्हाट वी जस्ट प्रिज्यूम्ड. बिकॉज एक प्रिजम्पशन बेस्ड है. एक्शन बेस्ड तब होता है जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं. पहला तो मेरा ब्रेक मुझे हिमेश सर ने दिया अपने एल्बम में लॉन्च करके, जो अमिताभ जी, सलमान जी सब टी सीरीज वाज अ बिग प्लेटफॉर्म. तो उसके थ्रू फिर मुझे इतने सारे टीवी कमर्शियल्स मिले. टीवी कमर्शियल्स के बाद मुझे फिल्म मिली और फिल्म के बाद मुझे काम होता गया. फिर कोविड आ गया. अनफॉर्चुनेटली सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, वक्त लगता है वापस फिर रीएस्टैब्लिश करने में कोविड के बाद. फिर मैंने और काम किया. अब मेरी फिल्म ऑस्कर्स में गई है. तो मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे मेहनत करनी चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए. I feel I am ambitious, but I'm not desperate. So I'm okay to wait my time. I'm okay to do the hard work. I'm okay to do the smart work. I'm okay to understand कि किस तरीके से, किस प्रकार से आपको मेहनत करके पहुंचना है. And मेरी जर्नी अपने अंदर ही एक for me it's a path की take your time. लंबी रेस के घोड़े बनना है और बनना चाहते हो तो पेशेंस जरूरी है, परसेवरेंस जरूरी है. तो मेरे को लगता है जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरी एक वेब सीरीज ऑन रिलीज है ऑन हॉटस्टार और वन ऑफ द अदर चैनल्स में मोस्टली इज गोना कम आउट. आई एम नॉट श्योर व्हाट माय प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आर थिंकिंग. इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा मिक्स्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ क्राइम, मिक्स्ड विद अ लिटिल बिट लव स्टोरी, एंड देन माय फिल्म. एंड देन आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि मैं अपने आप को मैं अपने आप को ना जज नहीं करती देखकर ये पर्टिकुलर सिचुएशन. हमारी एक एक्टर हूँ और ये जर्नी मेरी खुद की है और इसमें जितने लोग जुड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैं वो अपॉर्चुनिटी के साथ पूरी मेहनत करके चाहूँगी कि और काम करूँ. 2 साल बाद लाइक आई वाज गॉन. 2 साल के लिए मेरे डैड का देहांत हो गया था. तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग और बुरा वक्त था टू लूज माई फादर. कोविड के बाद, वो कोविड से उनकी डेथ नहीं हुई थी. ही हैड अ सडन हार्ट अटैक आउट ऑफ नोवेयर. वेरी ब्यूटीफुल मैन माय डैड वाज. तो मेरा मन नहीं लगा बॉम्बे में, तो मैं चली गई. अब जब मैं वापस आई हूँ विद अ बैंग, तो काफी गुड न्यूज के साथ आई हूँ, तो मैं खुश हूँ. अब मैं ठीक हूँ. ऑस्कर प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है. अपने काम की सराहना जब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होता है तो एक अलग ही अचीवमेंट महसूस है. उस बारे में आप बता पाए हमें? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक विलेज गर्ल फ्रॉम पंजाब प्ले कर सकती हूँ. यूजुअली अगेन ब्यूटीफुल गर्ल को टैग कर दिया जाता है कुछ रोल्स में, बट इन्होंने देखा कि कर सकती है, तो फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल. उसके बाद जब ये न्यूज आई इतनी जल्दी मेरे करियर में, टू रीच जस्ट द ऑस्कर लिस्ट इन 3 कैटेगरीज, इंडिया के लिए तो मैं पहले बहुत खुश हूँ. अपने लिए और अपनी टीम के लिए इतनी खुश हूँ कि मैं बोला चाहूंगी आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल. आई थिंक मेरे डैड ने मुझे स्वाहा करके एक ब्लेसिंग दे दी है ऊपर से कि बच्चों आप वापस जा रहे हो, लाइक दिस इज फॉर यू. तो मुझे लगता है कि ऑस्कर प्लेटफॉर्म इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. एज एन आर्टिस्ट टू रीच देयर, मेरा नाम जब ऑस्कर की वेबसाइट पे था, अलंकृता सहाय, फॉर मी, हम जीते या हारे, ये एक अपने आप में एक जीत है जिसमें मेरा नाम उस वेबसाइट पे है. मेरी फिल्म वहाँ पे कंटेम्पशन पे पहुंची है, आगे बढ़ रही है, रेस में है. तो इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है. वैसे प्रोजेक्ट मिला कैसे था आपको? एक्चुअली गिरीश सर ने एक कास्टिंग डायरेक्टर से बोला था कि आई नीड a certain character and these are the kind of characters I'm looking for. एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फोन किया. मैं सिमरन है मेरे कैरेक्टर का नाम, और वो एक पिंड की लड़की है, और सिमरन तो काफी कॉमन नेम ही है अब मूवीज में भी. तो मुझे कहा सिमरन, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू प्ले दिस कैरेक्टर. उसके बाद मैं ऑडिशन देने गई सूट में. सर ने पहले देखा आपको पंजाबी डांस आता है, आप लगती हैं. मैंने ना फ्लैट्स बनाई, बिल्कुल टिपिकल मैं लुक करके गई, नोज में थोड़ा पहना और परांदा लगा के आई वेंट फॉर द ऑडिशन. सर वाज जस्ट शॉक्ड कि मैं पूरे अटायर में होमवर्क करके आई हूँ. एंड उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट बुलवाई, मैंने एक्टिंग करी, और कुछ टाइम बाद सर ने मुझे बोला दैट यू आर लॉक्ड, बिकॉज मैं तीनों बॉयज की लव इंटरेस्ट हूँ फिल्म में.
और उसके बाद एंड में हम कोई ऑफ कोर्स वन बॉय चूज करना पड़ेगा, राइट? और क्योंकि फिर बाकियों को भी अपनी लव इंटरेस्ट शायद मिल जाती हैं पाकिस्तान जाकर उस फिल्म में। तो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म, एंड हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फिल्म शूट करी है, यू नो, एंड विक्रम खोसला ने काफ़ी कमाल का काम किया है म्यूजिक के साथ, एंड आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस एंड जर्नी। और जब सडनली न्यूज़ आई लास्ट ईयर से इस ईयर की, यू नो, योर फिल्म्स गॉन, आई एम लाइक इट्स नॉट इवन रिलीज्ड इन द कंट्री, अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, हर फिल्म फेस्टिवल में हुई है और इंडिया में अभी होने वाली है, तो मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ऑस्कर चली जाए तो उससे क्या बड़ी बात है। इनफैक्ट टाइटल को लेके भी कुछ थी कि पहले शुरुआत में कुछ और टाइटल होना था, फिर इसके बाद में कुछ और। एक्चुअली टाइटल बैंड से ही रिलेटेड था, बैंड ऑफ महाराजा जो नाम जुड़ा है साथ में बाद में जुड़ा है, सो बैंड ऑफ दिस, बैंड ऑफ दैट, या बट द बैंड हैड टू बी देयर बिकॉज सर का फर्स्ट मूवी भी जल था वो, चलो इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। Then he's made Torbaz, now he's made this film. Torbaz is Mr. Sanjay Dutt, is on Netflix. So all his films, उनकी सारी फिल्मों में ना एक मीनिंग है, इंटेग्रिटी, नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी, और एक साथ सबको मिलजुल कर काम करने का। लाइक इवन इन Torbaz अगर आप देखेंगे, इट्स अबाउट हाउ हम उन बच्चों को क्रिकेट के जरिए से, क्योंकि हाथ में बंदूक ना हो, हाउ दे कैन you know make their lives and how cricket also bind people together. यहाँ पर ये है कि countries divide us but music unites us. Music, सुर, ताल ऐसी चीज है जो हम अगर इंडिया में बैठे हैं और कोई कहीं और किसी देश में बैठा है, वो हम सेम गाना सुन के अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। तो गाना ऐसी चीज है जो एक यूनिफाइंग स्पिरिट है। हम अगर कोक स्टूडियो भी सुनते हैं किसी भी देश का, वी अंडरस्टैंड द म्यूजिक, वी फील द म्यूजिक, इमोशन सबके सेम है, बस ये हमारी लैंग्वेजेस अलग हैं तो हमारे गाने अलग बनते हैं, अलग उसमें शायद बीट्स हों, अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हों, बट जब हम गाना सुनते हैं, चाहे वो स्पेनिश गाना क्यों हो, जैसे डेस्पासितो सबको इतना पसंद आया, वो हमारे यहाँ में बजता है जब हमारा गणपति विसर्जन होता है हिंदी गानों के साथ मिक्स होकर। तो मेरा पॉइंट ये है कि गाना, भजन और सारी चीजें ऐसी हैं कि सब लोग कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज अ मूवी अबाउट हाउ म्यूजिक हैज यूनाइटेड अस देन डिवाइडेड अस। आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो एक तो आपने बताया, हाँ जी, एक मेरी वेब सीरीज है जो आ रही है, 2 पंजाबी फिल्में मैं कर रही हूँ, वो इस साल फ्लोर पे जानी है, वो टाइटल्स के बीच में अभी भी लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट है जिसकी अभी बस मैं मीटिंग करके आई हूँ, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा इस साल तक फ्लोर पे जाएगा, एंड माई सॉन्ग इज ऑल्सो ऑन रिलीज। बस ये है कि अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, कॉन्ट्रैक्चुअली मैं सूनी होना चाहती हूँ, बट आप मुझे इस साल बहुत देखने वाले हैं। अब मैं बॉम्बे वापस आई हूँ, 3 दिन हुए हैं सिर्फ, बट फील्स गुड। विकी कौशल के साथ आपने डेब्यू किया था, बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में? क्या अभी भी उनके साथ टच में हो या फिर बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल विकी कौशल इज अ फैंटास्टिक एक्टर। जो उन्होंने किरदार अभी निभाया है छावा में भी, और मेरे फ्रेंड ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी है, ऋषि जी ने। आई मीन देखो, आई एम टॉकिंग, आई हैव गूज़बम्प्स। तो he is fabulous to work with. Of course we are in touch, and of course I keep seeing his Instagram. Of course मैं उनका Instagram देखती हूँ, वो हमारे Instagram पे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, and talent was even then जब उन्होंने स्टार्ट किया था, you know, and talent is even today, but जो उनकी ह्यूमिलिटी है, जिस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, वो एक स्पॉट दादा हो या लाइट दादा हो या you know कोई सीनियर आर्टिस्ट हो, he respects everybody, and that's one thing I saw in him कि भाई आप कितने भी ऊपर पहुंच गए हैं अपने करियर में, पर आप लोगों को उनका सम्मान देना, उनसे प्यार से बात करना, एंड जितनी मेहनत वो करते हैं, होमवर्क करते हैं अपने, लाइक ही गॉट अ ईयर पियर्सिंग अपने मूवी के लिए, वो एक रियल ईयर पियर्सिंग, उन्होंने वो क्लिप-ऑन्स नहीं पहने, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, एंड कोई कुछ भी बोले, आई थिंक विकी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डांसर्स एज वेल, ही डांसेस रियली रियली वेल। तो आई वुड जस्ट से कि माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वाज अमेजिंग। Of course उनका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे टेक ऑफ हो गया, वो उनकी जर्नी थी, एंड आई एम थिंकिंग द सेम विल हैपन फॉर मी वेरी सून, बिकॉज आवर जर्नीज आर डिफरेंट, वी आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, तो आगे बहुत कुछ हो, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्जुन की बात की जाए, हाँ जी, ओ अर्जुन ऑल्सो नमस्ते इंग्लैंड में अर्जुन जी वाज द पर्सन जिनसे मैंने लाइट्स, कैमरा, एक्शन, एंगल्स, फेसिंग सीखा। वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके सेट पे। ही वुड टीच मी दिस लाइटिंग, दिस एंगल, दिस कैमरा, दिस लेंस। तो आई वाज अ न्यू कमर, राइट, मैं सीख रही थी हर एक चीज़, तो यू नो आपको पता है, लेकिन
प्रैक्टिकली जब वो आजमाते हैं चीज वो अलग है। तो ही हेल्प मी अलॉट इन दैट वे। मेरे को एक दिन ठंड लग रही थी, मुझे याद है हम टेरेस पे बैठ के शूट कर रहे थे सीन, हमारा फर्स्ट सीन था साथ में, एंड मुझे ठंड लगी, जस्ट टुक ऑफ हिज जैकेट एंड ही गेव इट टू मी। तो he is my both of Vicky was my colleague and he was my senior at that time। तो मैं ये बोलूँगी कि he is a very funny, बहुत टांग खींचते हैं वो परिणीति एक दूसरे की, और काफी फनी इंसान है वो। मेरी उनसे ज्यादा दोस्ती यारी नहीं हुई बिकॉज आई वाज वेरी यू नो लिटिल, आप एक न्यू कमर हैं, ये आपके सीनियर्स हैं, अब इतना घुलते मिलते, यू आर वेरी आई थिंक टेरिटोरियल एंड दे आर ऑल्सो वेरी टेरिटोरियल, क्योंकि उनका खुद का एक यू नो फ्रेंडशिप है। मैं क्यों उसमें धक्कल अंदाजी करूँ या हेलो हेलो मुझे आपका फ्रेंड बनना है। सबका अपना स्पेस होता है और आप उस स्पेस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कभी कोशिश नहीं करी, और वो भी अब एज अ प्रोफेशनली उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। परिणीति also spoke to me in a very funny, in a bantering way, typical Punjabi conversation they would have about something. So it was nice. And I am, and when my father passed away, even he messaged me condolences for my father, Arjun. And so he's a very thoughtful man. He remembers things. क्या कभी ऐसा हुआ है कि बुरा एक्सपीरियंस रहा है लेकिन आपने अपने आप को मोटिवेट किया? इंडस्ट्री की अगर बात की है, कभी कास्टिंग काउच या कभी ऐसे लोगों ने आपसे गलत अप्रोच किया? एक प्रोड्यूसर थे जो एक पंजाबी फिल्म बना रहे थे, वो नए प्रोड्यूसर थे शायद, नॉट फ्रॉम द पंजाब इंडस्ट्री, नॉट फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो एक पंजाब की फिल्म थी एक डायरेक्टर के साथ जो मैं करने जा रही थी, और सब कुछ हो गया था, स्क्रिप्ट दिस दैट लीड, द एक्टर वाज वेरी बिग, द कंटेम्प्रेरी एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी बिग फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। तो काफ़ी बड़े किरदार निभाए जा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ गई उस फिल्म के लिए, और सडनली he started behaving very weirdly, come meet me, यहाँ क्यों बैठे हो, I had booked my own hotel room, I am very particular about boundary, मेरे लिए मैं अपना सब कुछ पहले खुद करूँगी, आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, you know all those procedures takes place, then I am on board। वो करने के लिए उन्होंने बहुत ड्रामे किए पहले तो, so I was very confused at what is going on, you know where is the professionalism here, because I come from Mumbai, it's very professional here, right? इधर उधर की बातें करना, saying कि why can't you stay in this hotel, why you staying there, गंदे गंदे comments, and then I understood कि ये थोड़ा lecherous business हो रहा है, चलो मैं आपको shopping लेके जाता हूँ, these kind of conversations that were taking place, I can afford my shopping, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं एक respectful dignitary हूँ, and I would not like to have these conversations। उसके बाद when it became too pushy, no, I just said I'm not doing this film। You know, like just keep your film with you, keep your monies with you. My respect is above any big project in this world. So वो main producer नहीं थे, वो one of the producers थे। Main producers कभी ऐसे behavior नहीं करते हैं, you know, at least in this time that I have faced, आज तक कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। And I am very good with my boundaries। मैं बहुत strong हूँ, मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, अगर मुझसे कोई बदतमीजी करे मैं सहती नहीं हूँ। On the spot I will give you what you deserve। तो मैंने कहा नो वे, आप पकड़िए अपना ये फिल्म, ये आपका किरदार, आपका आपने तो पेमेंट करी भी नहीं है, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाला था वो आया भी नहीं, ये आपकी अनप्रोफेशनल बिहेवियर, गर्ल्स को पुश अराउंड करने का बिहेवियर, शायद यू नो कभी फॉर वर्क। आई सेड माय नेम, माय कैरेक्टर, माय वर्क इज अबव कोई भी मनी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू रिस्पेक्ट माय आर्ट, आपको मेरा क्राफ्ट का, आर्ट का, मेरी मेहनत का, मैं टेबल पे क्या एज एन आर्टिस्ट लाती हूँ उसकी कदर नहीं है, तो अब मुझे पूरे शूट पे आप तंग करेंगे। तो मैंने कहा तंग होने से अच्छा है कि आप छोड़ दो, भगवान ने नहीं चाहा ये मेरे लिए हो। एंड वो फिल्म डिडंट इवन डू दैट वेल मे बी, और डिड वेल, मैंने फॉलो अप भी नहीं किया। व्हेन आई लीव समथिंग, मैं उसके बारे में ना अच्छा सोचती हूँ ना बुरा सोचती हूँ, मैं कहती हूँ जो आपकी किस्मत में लिखा हो और है, एंड आई वॉकड आउट। वो कुछ बोले ना बोले, उनको बुरा लगा, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, यस आई एम अ वुमन। अगर आपको लगता है मैं डिफिकल्ट हूँ तो मेरी बाउंड्रीज होंगी डिफिकल्ट ऐसे पोजीशन में, यू कैन नॉट बुली मी। मैं चाहती हूँ कि कोई लड़की कभी भी इस सिचुएशन में ना हो कि उसको लगे कि नहीं, हाँ या यू नो नहीं किया तो क्या होगा। डोंट बी स्कैर्ड, आपको बुली या स्कैर्ड होने की कोई जरूरत नहीं, because you might lose the project, you might lose an opportunity, but you'll keep your dignity and you'll sleep आराम से रात को कि you know what, मैंने सही चीज चूज करी अपनी लाइफ में। अपने आप के साथ सोना रात को विदाउट गिल्ट बहुत जरूरी है, और अपने आप को शीशे में देख के बोलना कि आई डिड द राइट थिंग, हुनर और गर्व के साथ बहुत जरूरी है, किसी से डरने का नहीं।
बॉलीवुड में कभी ऐसा Oh, एक्सपीरियंस never, touch wood. Please, never. I think मेरे पास सबसे अच्छी टीम और मैनेजमेंट और लोग मिले हैं, इसलिए मैं अच्छे लोगों के साथ भी काम किया है कि कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं हुई कि कोई मुझे बिकॉज यहाँ पे लोग काफ़ी आई थिंक आर्ट में और क्राफ्ट में और एक दूसरे की कामयाबी में और उसका हिस्सेदार बनने में बिलीव करते हैं, और लोग अब स्मार्ट हो गए, लोग अब डरते भी हैं और लोग अब ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि व्हाट गर्ल्स ब्रिंग टू द टेबल. अब इट्स नो लॉन्गर अ कमोडिटी और जस्ट अ वुमन. Women are strong and empowered and their craft, जो एक फिल्म में जैसे क्वीन मूवी थी या कितनी सारी मूवीज हैं दीपिका मैम की, प्रियंका मैम की, they can carry it on their shoulder. तो जो रिस्पेक्ट है इन बड़े आर्टिस्ट की वजह से, all the newcomers, all the actors who have struggled, all जितने भी आदमी औरत, जितने भी शाहरुख ने जितनी मेहनत करी है from scratch, all these people, नवाज सर, all of these people, all these हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स हैं आज जिन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए एक रास्ता खोला है कि हम आगे बढ़ सकें एंड हम बिलीव कर सकें कि नो मैटर व्हाट, आपको अपना कार्य करना है, अपना कर्म सही करना है, बाकी फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो देर से मिले क्यों नहीं, पर मिलेगा सर. ना अलग ये आपके ऊपर है, अगर आप जवाब देना चाहो नहीं चाहो. जब पर्सनल लॉस हुआ, जब आप अपने घर वापस चले गई थी 2 साल तक, आप जैसे बता रहे थे 2 साल तक आप अपने घर पर रही थी, वो दौर कैसा था, किस तरह के थॉट्स आते थे, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया फिर से मुंबई आने के लिए, और आज तो हमारी बातचीत हो ही रही है. बताऊं, आई थिंक द लॉस ऑफ माय फादर वाज ऑफ कोर्स, मैं इसको कैसे ही वर्ड्स में बोल सकूं कि सबसे हॉरिबल, बुरी चीज जो किसी इंसान के साथ हो सकती है, बिकॉज ही वाज जस्ट 60. वो मेरे साथ ही नहीं रहते थे मुंबई में, काफी सपोर्ट, बेस्ट क्रिटिक, कैसे क्या करना है मुझे हमेशा बताते थे. He left everything and came for me and started his own work as well. तो मेरे father was my biggest ally and support. Of course, जब मैंने सब कुछ पैकअप करके मैं चली गई और मैंने कहा अभी नहीं जाना है, बिकॉज मैं सेम जगह पे रह नहीं सकती थी, मैं सेम चीज़ कर नहीं सकती थी, और वो मोटिवेशन नहीं थी, बिकॉज द पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया कि तू बन सकती है, तू करना, वॉज हिम. वो एंड ही लेफ्ट. तो मैं भी चली गई साथ में कि जब तक मैं रेडी नहीं हूँ मेंटली इमोशनली वापस उस शहर में रहने के लिए, मैं वापस नहीं जाऊँगी. तो मैंने चंडीगढ़ में अपने रीजंस की वजह से मैं गई, पर्सनल रीजंस की वजह से गई. उसके साथ जो लॉस हो गया मेरे साथ, मैं वहीं रुक गई. फिर मैं कभी नहीं सोचा कि मैं सारा सामान लेके अब लेट्स गो बैक. आई वुड जस्ट से कि ऑफ कोर्स थॉट्स वर डिप्रेसिव, थॉट्स वर अब आगे क्या होगा. Now I am the man of the family. अब मुझे सब कुछ आगे लेके जाना है, सबको आगे लेके जाना है, जबकि मेरी सिस्टर भी बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में. छोटी है, शी इज अ कॉर्पोरेट लीडर, doing very well. She works in Mumbai only. But वो इतनी टैलेंटेड है वो भी कि मैं आपको क्या ही बताऊं. तो मेरे डैड कहते थे कि मैंने 2 बम पैदा किए हैं, एक एटम बम और एक न्यूक्लियर बम. तो पॉइंट ये था कि डिप्रेसिव थॉट्स बहुत थे, सैड थॉट्स भी थे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव इन माय लाइफ थे. कभी-कभी ऐसा लगता था कि मुझे नहीं जीना है, नॉट दैट आई ट्राई टू एवर डू एनीथिंग, कि मैं अपने डैड के बिना कैसे करूं. ऑफ कोर्स मेरी मॉम भी थी, और मेरी मॉम और मेरी बहन को मैं इतना नहीं दिखा सकती थी कि मैं रो रही हूँ कमरे में बैठे-बैठे, बिकॉज मैं उनका स्ट्रेंथ हूँ. तो मैंने अपने आप को फिर धीरे-धीरे काम करना शुरू किया. चंडीगढ़ से ही रहते-रहते मैंने काम करना शुरू किया. मैं बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती रहती थी हर शहर में, जहाँ पे इवेंट्स थे, शूट था, ये था, सब मैंने काम किया. काम नहीं छोड़ा बट कम कर दिया. पर फिर मेरे को लगा कि अब 2 साल बाद कि मैं अब रेडी हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. मेरे डैड ने माय डैड केम टू माय ड्रीम वंस एंड उन्होंने बस एक मुझे बोला कि गो. और मेरी सिस्टर के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई. शी बिकेम द वीपी ऑफ अ कंपनी एंड दैट वाज इन बॉम्बे. सोचो, तो मेरे डैड ने दोनों बहनों के लिए वापस रास्ता अलग तरीके से खोला, और हम दोनों साथ में अभी मुंबई शहर में हैं और अपनी अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं एंड अपना कार्य कर रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली इतना खुश और इतनी एनर्जी और फायर है अभी अंदर ना कि ये बुझने नहीं दी है. बिल्कुल मेरे डैड चाहते थे कि मैं करूं और रुकूं ना, डिटर ना हूं. कोई मुश्किल हो, मेरे डैड कहते थे कि नो मैटर व्हाट आपको करना है. मतलब सिर्फ रिलेशनशिप विद योर वर्क नहीं, किसी इंसान के साथ. अगर आप मेरी दोस्त हैं फॉर एग्जांपल
और हमारे बीच में कोई कठिनाइयाँ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या प्रॉब्लम है, चलो आज बात नहीं हुई, कल बात नहीं हुई, बट आई डोंट गिव अप ऑन यू। मेरा ये पर्सनैलिटी और नेचर है कि मैं अपने दोस्तों पे, अपने कोलीग्स पे या अपने किसी टाइप के रिलेशनशिप हो, काम, फ्रेंड, खाना पीना, आई डोंट गिव अप सो फास्ट। मेरे अंदर वो जो एक शक्ति है कि करते रहना है, इस इंसान के साथ वो ठीक करना है, इस इंसान को बेटर फील कराना है, सत्य के साथ, चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, सॉल्व करनी है प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है। चट्टान हो या फ्लड हो या कोई चीज हो, तैर के जाना है, चढ़ के जाना है। लेकिन डैड ने यही सिखाया कि टिल यू डोंट रीच देयर डोंट गिव अप। बीच रास्ते में मत को, फेल होगे, उस फेलियर से सीखोगे एंड सक्सेस मिलेगा। तो लाइक वी ऑल से, काफी लोग कहते हैं कि सक्सेस शुड नॉट गेट टू योर हेड, इट शुड गेट टू योर बैंक अकाउंट। चलिए, अभी कोई शूट कर रहे हैं या फिर बैक कोई प्रोजेक्ट है जो बात कर सकते हैं, या फिर हाँ, अभी मैं गाना शूट करने जा रही हूँ अगले 3 दिन में। मैं साउथ जा रही हूँ, होली के लिए एक बहुत बड़ा गाना शूट हो रहा है साउथ में। होली के टाइम पे ही रिलीज होगा। साउथ की भी एक फिल्म की मीटिंग के लिए ही जा रहे हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है मैंने। इट्स विद अ वेरी बिग सुपरस्टार एंड आप वो गाना भी रिलीज में जब होली होगी तब देखेंगे। एंड मैं आपको सिर्फ दिखती ही रहूंगी, बोलेंगे अलंकृता अलंकृता अलंकृता। तो मैं चाहूंगी कि आप सपोर्ट करें हमें एंड I would tell my audience as well, please give me all the love and support and belief, and I will be there soon.